तो गाइज आज का सवाल, अगर आप कल सुबह उठते हो और आपका इंस्टाग्राम, जीमेल या बैंक अकाउंट हैक हो जाए तो आप क्या करोगे? सोचो जरा, आपकी पर्सनल फोटोज, ओटीपी या फिर बैंक डिटेल्स किसी अननोन हैकर के पास हो। और शॉकिंग बात क्या है, इंडिया में हर मिनट हजारों साइबर अटैक्स होते हैं। साइबर क्राइम केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में जो साइबर फ्रॉड्स हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हैं, वो काफी हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप ये जान पाओगे साइबर सिक्योरिटी क्या है, हैकर कैसे अटैक करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल, टाइप ऑफ हैकर्स, टाइप ऑफ अटैक्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो 90% लोग फॉलो नहीं करते हैं और अक्सर वही लोग हैक हो जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक, साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है अपने डेटा, डिवाइसेस और नेटवर्क्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। यानी आपका मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, बैंक अकाउंट, इन सबको हैकर्स से बचाना ही साइबर सिक्योरिटी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मोस्टली हर जगह पर सेम पासवर्ड यूज करते हो? तो आप ऑलरेडी रिस्क में हो। साइबर सिक्योरिटी में मेन 3 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला, कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें डेटा सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही देख सकते हैं। दूसरा होता है इंटीग्रिटी, जिसमें जो डेटा है वो बिना परमिशन के चेंज ना हो। और तीसरा है अवेलेबिलिटी, यानी कि जब जरूरत हो तब डेटा अवेलेबल हो। इसे हम लोग CIA ट्रायड भी कहते हैं, यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब बात करेंगे कि हैकर्स कौन होते हैं। हर हैकर क्रिमिनल नहीं होता है। एक्चुअली हैकर 3 तरह के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है व्हाइट हैट हैकर, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी साइबर सिक्योरिटी के जो टेस्ट होते हैं उनको रन कराने के लिए एथिकल हैकर्स को हायर करते हैं। एग्जाम्पल के जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं वो अपने सिक्योरिटी टेस्ट को रन कराने के लिए मतलब हैकर्स जो होते हैं उनको हायर करती हैं। दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ये इलीगल हैकर होते हैं, डेटा चोरी करते हैं और रैंसमवेयर अटैक्स करते हैं। और तीसरे होते हैं ग्रे हैट हैकर, यानी कि इनका जो इंटेंशन होता है वो मिक्स होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि अटैक्स होते कैसे हैं। सबसे पहला होता है फिशिंग अटैक। इसमें आपको एक फेक ईमेल या फिर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो चुका है, क्लिक हियर, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने बैंक अकाउंट को बचा सकते हो। और आप सब लोग जानते ही हो, जैसे आपने उस लिंक पे क्लिक किया, गेम ओवर। और इस बात से हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है। दूसरा होता है मालवेयर या फिर मैलिशियस अटैक। ये 4 तरह के होते हैं, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर। एग्जाम्पल के लिए 2017 का WannaCry अटैक, इसमें दुनिया भर के कंप्यूटर्स लॉक हो गए थे, यहां तक कि हॉस्पिटल भी बंद हो गए थे। तीसरा अटैक होता है रैंसमवेयर। इसमें हैकर आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है और आपसे पैसे मांगता है। सोचो कि अगर आपका पूरा लैपटॉप लॉक हो जाए और एक मैसेज आए कि पे 30,000 इन बिटकॉइन, डर लगता है ना। चौथा होता है मैन इन द मिडिल अटैक। इसमें आप जब भी कहीं पब्लिक वाईफाई यूज करते हो तो जो हैकर है वो बीच में आके आपका डेटा इनक्रिप्ट करता है। तो कभी भी आप रेलवे स्टेशन या फिर कैफे जैसे आप पब्लिक वाईफाई को कभी भी यूज करो तो कोई भी सेंसिटिव लॉगिन मत करो, मतलब कोई भी ऐसी चीज वहां पर आप लॉगिन मत करो जिसमें भी आपका पर्सनल डेटा हो, जिसका आपको चोरी होने का डर हो। पांचवा होता है सोशल इंजीनियरिंग। इसमें हैकर टेक्नोलॉजी नहीं, आपके दिमाग को हैक करता है। आपके पास एक कॉल आएगा कि सर मैं बैंक से बोल रहा हूं, और आपके पास एक OTP आएगा, वो आप बता दीजिए। याद रखना, कभी भी बैंक आपसे OTP नहीं मांगता है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, पासवर्ड सिक्योरिटी। अगर आपका पासवर्ड वीक है तो आपने ऑलरेडी हैकर को इनविटेशन भेज दिया है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने अपने पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू नंबर या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या फिर ऐसा कोई बेसिक सा बिल्कुल पासवर्ड डाल दिया ना, ये सब हैकर्स के लिए 2 सेकंड का काम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए कैसे। आपका पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 12 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, और वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन में हो, यानी कि इसमें आपके कैपिटल लेटर्स हो, स्मॉल लेटर्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, इन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि एक पासवर्ड चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसको मल्टीपल जगह पर कभी भी यूज मत करना। तो अब यहीं पर अगला टॉपिक निकल कर आता है कि अगर हम लोग
इतने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हर जगह पर अलग अलग यूज करेंगे तो हम उन्हें याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर आप पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में सबसे सेफ तरीका है अपने पासवर्ड्स को सिक्योर और सेफ रखने का एक जगह पर, वो है पासवर्ड मैनेजर। आपके पास चाहे 10,000 का फोन हो या फिर 1 लाख का फोन हो, पासवर्ड मैनेजर हर एक फोन में अवेलेबल होता है। सवाल यह है कि पासवर्ड मैनेजर क्या करता है, ये सारे पासवर्ड्स को इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखता है। यानी कि पासवर्ड आपके सेव है वहां पर, लेकिन आप कहीं पर भी लॉग इन करेंगे तो आपके जो पासवर्ड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं ऑटो फॉर्म में, वो आपके पासवर्ड शो नहीं होंगे, बट वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड वही आपका आ जाएगा। जैसे कि आपने कहीं पर भी, आप किसी वेबसाइट पर अगर आप जाते हो, गूगल के कहीं पर भी आप कोई काम करते हो, वहां पर आपने कोई पासवर्ड क्रिएट किया बाय चांस, ठीक है, और उस पासवर्ड को आपने गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव कर दिया। अब कभी भी आप दोबारा इन फ्यूचर उस वेबसाइट पर जाकर अगर आप कभी भी लॉग इन करते हो अपनी आईडी, तो वो पासवर्ड मैनेजर क्या करेगा, वही पासवर्ड सेम आपको वहां पर सजेस्ट कर देगा। तो आप उस पासवर्ड को अगर आप यूज करोगे, वो पासवर्ड आपको शो नहीं करेगा, बट वही सेम पासवर्ड आपको वहां पर दे देगा, जिससे कि आपकी जो पासवर्ड है वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा और किसी को दिखेगा भी नहीं। इसकी खास बात यह है कि आपके जो सारे पासवर्ड्स हैं वो एक सेफ तरीके से बिल्कुल अपने पास सिक्योर करके रखता है, और कहीं भी अगर आप नया पासवर्ड बनाते हो तो ये आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके दे देता है। अगर आप मल्टीपल 20 से 30 वेबसाइट्स यूज करते हो तो आपको इतने सारे पासवर्ड्स याद रखना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर सबसे सेफ तरीका है कि पासवर्ड मैनेजर यूज करो। अब अगली बात निकल कर आती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड पर डिपेंड हो तो आप 50% रिस्क में हो, लेकिन अगर आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हो तो जो आपकी सिक्योरिटी है वो डबल हो जाती है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पहले पासवर्ड इंटर होता है, फिर या तो ओटीपी आएगी या फिर ऑथेंटिकेशन ऐप पर आपके कोड आएगा। यानी कि किसी भी हैकर के पास या फिर किसी पर्सन के पास आपका पासवर्ड भी है आईडी का, तो वो डायरेक्ट आईडी लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले वो पासवर्ड डालेगा, बट आपका जो रजिस्टर्ड नंबर या फिर ईमेल है उस पर या तो ओटीपी आएगा या फिर जो आपके पास ऑथेंटिकेशन ऐप है उस पर कोड आएगा, तभी आप वो आईडी लॉगिन कर सकते हो। मतलब आजकल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना अकाउंट चलाना बहुत रिस्की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये तो समझ लिया कि अटैक कैसे होता है, लेकिन अपने आप को 100% सिक्योर कैसे रखें। अब शुरू होता है प्रैक्टिकल पार्ट। सबसे पहला तरीका है साइबर हाइजीन। जैसे कि हम लोग डेली नहाते हैं अपनी बॉडी को साफ रखने के लिए, वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी साइबर हाइजीन बहुत जरूरी है। साइबर हाइजीन का मतलब क्या है? अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करना, हर ऐप को अननेसेसरी परमिशन देने की जरूरत नहीं है। फेक कॉल्स पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, कोई भी ऐसे एपीके फाइल्स आती हैं वो आपको डाउनलोड या फिर इंस्टॉल नहीं करना है। आजकल लोग जो है वो सबसे ज्यादा हैक अपनी ही गलती से होते हैं। हैकर स्मार्ट है लेकिन यूजर जो है वो केयरलेस है। अब बात करेंगे मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा लोग हैक होते हैं वो होते हैं मोबाइल यूजर्स। क्योंकि आजकल आपकी बैंकिंग फोन में, सोशल मीडिया फोन में, पर्सनल फोटोज, पर्सनल डेटा आपके फोन में, सब कुछ आपके फोन में ही रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने फोन को सिक्योर कैसे रखें। सिर्फ ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करना, ऐप परमिशन चेक करो, अपना जो स्क्रीन लॉक है उसको स्ट्रॉन्ग रखो। अगर आपका कहीं फोन खो जाता है तो जो रिमोट वाइप है उसको ऑन करके रखो। अननोन चार्जिंग पोर्ट्स अवॉइड करो। याद रखो जो आपका स्मार्टफोन है ना, वही आपका डिजिटल वॉलेट है। अगला तरीका है सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स। इंटरनेट यूज करते टाइम कुछ गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखो। यूआरएल जो होता है उसको केयरफुली चेक करो, उसमें HTTPS जरूर होना चाहिए। जो आपके पॉपअप एड्स आते हैं उस पर क्लिक नहीं करना। कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड नहीं करना। फ्री के चक्कर में लोग अपना डेटा दे देते हैं। अगर कोई वेबसाइट आपको बहुत बढ़िया ऑफर दे रही है तो 80% चांस है कि वो स्कैम हो सकता है। अब बात करेंगे लैपटॉप पीसी सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो तो लैपटॉप सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस यूज करो, वो भी अपडेटेड। फायरवॉल ऑन रखो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर अवॉइड करो। कोई भी एक्सटर्नल यूएसबी अगर यूज कर रहे हो तो उसको हमेशा स्कैन करो। ऑफिस वाले लोग स्पेशली ध्यान दें, एक एम्प्लॉय की गलती से पूरी कंपनी हैक हो सकती है। अब बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम सिक्योरिटी के बारे में। रिमोट वर्क अब बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आप घर से काम करते हो तो जो आपका ऑफिशियल डेटा है, जो आपका ऑफिस का डेटा है, उसे अब आप पर्सनल डेटा से मिक्स मत करो। ऑफिशियल वीपीएन यूज करो। कंपनी मेल है कोई भी तो आप उसको अपने पर्सनल मेल पे फॉरवर्ड मत करो। अगर आप कहीं बाहर जाते हो, पब्लिक वाईफाई यूज करते हो, तो जो आपका ऑफिस लॉगिन है उसको अवॉइड करो। जो कॉर्पोरेट हैक्स होते हैं उनका सबसे बड़ा रीजन होता है केयरलेस एम्प्लॉय। अब बात करेंगे एआई स्कैम्स और डीप फेक थ्रेट्स के बारे में। आजकल जो हैकर्स होते हैं वो सिर्फ मैसेज या फिर लिंक्स यूज नहीं करते हैं, एआई का भी यूज होने लगा है।
आपको अपने कंपनी के बॉस की फेक वॉइस कॉल आ सकती है, किसी रिलेटिव की फेक वीडियो कॉल आ सकती है, फेक जॉब इंटरव्यू भी आ सकता है। रूल सिंपल है, अगर अर्जेंट पैसे के लिए कॉल आता है तो डबल वेरीफाई करो, उस बंदे को पर्सनल कॉल करके या फिर किसी ऐसे क्लोज बंदे को कॉल करो जिससे कि आप उससे कंफर्मेशन ले सकते हो। इमोशनली प्रेशर में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। कभी भी ऐसी कोई अर्जेंट कॉल आती है पैसे वगैरह के लिए तो आप खुद से कंफर्म करो हमेशा। एआई पावरफुल है लेकिन अवेयरनेस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अब जान लेते हैं बैंकिंग और यूपीआई प्रोटेक्शन के बारे में। इंडिया में सबसे ज्यादा स्कैम यूपीआई से रिलेटेड होते हैं। गोल्डन रूल्स फॉलो करो, कभी भी ओटीपी शेयर मत करो, कोई भी रिमोट ऐप है उसको इंस्टॉल मत करो, स्क्रीन शेयर नहीं करना है, और अगर कोई भी केवाईसी होती है उस पर आपको अपना डिटेल्स नहीं देना है। अगर तुम्हें कोई बोलता है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा तो रिलैक्स करो यार, बैंक कभी भी ऐसी कॉल्स नहीं करता है। अब जानते हैं फैमिली साइबर सिक्योरिटी के बारे में। खुद को तो सेफ रख लिया, लेकिन अपनी फैमिली को कैसे सेफ रखोगे? खुद के साथ अपनी फैमिली को भी सेफ रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ खुद को सिक्योर रखना काफी नहीं है, पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, बच्चे गेमिंग स्कैम्स में फंस जाते हैं। अपनी फैमिली को सिखाओ, अननोन लिंक्स मत खोलो, कोई भी ऐसी अगर आपके पास फाइल आती है उसको क्लिक मत करो, पर्सनल फोटोज मत शेयर करो। किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो तो अपनी जो चैटिंग है, अपनी जो बातें हैं उनको लिमिटेड रखो। साइबर सिक्योरिटी पर्सनल नहीं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं डेटा बैकअप के बारे में। अगर सब कुछ फेल हो जाता है तो यहाँ पर डेटा बैकअप आपको बचाता है। इसके लिए आप इंपॉर्टेंट डेटा का क्लाउड बैकअप, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बैकअप और इंटरवल्स में कुछ टाइम में अपने डेटा का बैकअप लेते रहो, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक्स में डेटा आपका इनक्रिप्ट हो जाता है और अगर आपके पास बैकअप है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब कुछ अल्टीमेट साइबर सिक्योरिटी रूल्स जान लो। कोई भी लिंक पर क्लिक करने से पहले हमेशा सोचो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हर जगह यूज करो, और जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं करना है। अपना सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखो, फ्री के लालच में कभी नहीं फंसना है, और अगर आप कभी पब्लिक वाईफाई यूज करते हो तो वहां पर सेंसिटिव लॉगिन से बचना है। अलर्ट रहो, पैनिक मत करो। साइबर सिक्योरिटी कोई ऐप नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हैकर रोज स्मार्ट हो रहा है तो आपको और भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज की लाइफ में सिक्योर होना मुश्किल नहीं है, बस केयरलेस होना छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको ये जानना है कि आप एआई से कैसे कैसे कमा सकते हो तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपकी ऊपर लिंक आ रहा होगा या फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आप जरूर से इस बात को देख सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अपने फैमिली फ्रेंड्स और जितने आपकी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना, ताकि वो भी अलर्ट रहें और आजकल के फ्रॉड से बच के रहें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाना, ताकि जो हमारी वीडियोज हैं वो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सकें। तब तक के लिए जय हिंद।